बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Khalid. I hope you all will be fine, and I pray to God may Allah bless all of you with health, wealth and prosperity. Student, today we are going to start lesson number 9, Hunger and Population Explosion, and this is the first lecture of this lesson. So let's start the lecture. First of all, there is a brief introduction about the topic. This essay is written by Anna Mackenzie, in which she has beautifully analyzed the vital problem of hunger and famine with overpopulation. By keeping all the important aspects of this problem in view, the authoress opines that rapidly growing of the world is making the सिचुएशन वेरी ग्रेव. तो स्टूडेंट, इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इस लेसन के अंदर एना मैकेंजी, जो कि एक फीमेल राइटर है, उसने जो है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जो है बयान किया है. और उसने बताया कि कैसे दुनिया में जो आबादी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और इसके साथ साथ उसने जो है वो फेमाइंस को यानी कहत को भी डिस्कस किया है. और उसने इस लेसन के अंदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इसने डिस्कस किया है, और उसने उसको कंपेयर भी किया है डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ. अब हम जो है राइटर के बारे में थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन कर लेते. नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर. एना मैकेंजी इज ए राइटर हु बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड. She has won numerous awards for her writing and also works as an editor, mentor and teacher of creative writing programs. She was born April 22, 1963 and she lives in New Zealand. तो स्टूडेंट, ये जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारी जो है राइटर का. तो अब जो है हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं. So first of all, in this lesson the writer has discussed about the real meanings of hunger, and she says that what is hunger on a large scale. She says missing one or more meal does not mean hunger. तो स्टूडेंट, इस लेसन में जो है राइटर ये कहती है कि अगर आप किसी वजह से अपना खाना मिस कर देते हैं, या आप जो है बिज़ी हैं और आपको खाना खाने में देर हो जाती है, या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप कोई एनर्जेटिक गेम खेल के आए हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपका खाना जो है वो रेडी नहीं है और आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है, बट आफ्टर दिस योर मील इज़ रेडी एंड यू विल ईट. तो राइटर ये कहती है कि दिस इज़ नॉट हंगर, दिस इज़ हंगर पैंग्स. वो कहती है ये हंगर नहीं है, ये हंगर की तकलीफ़ है जो कि कुछ देर के बाद आपकी ख़त्म हो जाती है. एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट द हंगर आर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल. और आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि आपको जो है अगला खाना जो है उसके हवाले से कोई फ़िक्र नहीं है. राइटर ये कहती है ये हंगर नहीं है. एंड शी सेज व्हाट इज़ रियल हंगर. शी सेज दैट शॉर्टेज ऑफ फूड विच गोज़ ऑन फॉर लॉन्ग टाइम. कि आपको जो है फूड की, खुराक की शॉर्टेज हो जाती है और वो बड़ी देर तक चलती है, तो ये हंगर है. फिर वो कहती है सिचुएशन इन विच यू आर ऑलवेज वंडरिंग वेयर द नेक्स्ट मील विल कम, और आफ्टर वन मील देर इज़ नो श्योरिटी ऑफ एन अदर मील. कि एक ऐसी सिचुएशन का क्रिएट हो जाना जिसमें जो है आप जो है वो परेशान हो रहे हैं कि आपको जो है अगले वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा. और एक ऐसी भी सूरत हाल है कि आप खाना खाते हैं और आपका खाना उस वक़्त का भी पूरा नहीं होता. फिर एक कंडीशन ये है कि आप जो है आपको ये यकीन नहीं है कि अगला खाना जो है
वो मिलना भी है या नहीं मिलना. सो अकॉर्डिंग टू द राइटर, दिस इज रियल हंगर when you are not sure about the next meal. In this slide we will discuss about the famines. What is famine? It means insufficient food at a given time and uncertainty of getting the next meals. When this deficiency of food is persistent, prolonged and widespread, it is called famine. तो स्टूडेंट, फैमिन जो है ये भी जो है हंगर ही की एक किस्म की डेफिनेशन है कि जिसमें जो है जब आपके पास जो है फूड जो है वो उसकी मुनासिब मिकदार जो है वो अवेलेबल ना हो, और दूसरी बात ये है कि ये जो भूख है ये प्रोलॉन्ग हो जाए और आपको अगले फूड के बारे में, अगले खाने के बारे में श्योर ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि कहत है. तो फैमिन जो है बेसिकली कहत को कहते हैं. स्टूडेंट, अब हम जो है कुछ फैमिन की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. इस लेसन में जो राइटर है उसने कुछ रिकॉर्ड जो है हमारे साथ वो शेयर किए हैं फैमिन के. फर्स्ट ऑफ ऑल, द अर्ली हंटर्स फेस्ड हंगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द विंटर सीजन. कि जो शिकारी होते थे उनको जो है वो विंटर सीजन में जो है वो फूड की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास विंटर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि शिकार जो है वो अवेलेबल नहीं होता था. सेकेंड, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एन इजिप्टियन फेरो देयर हैड बीन ए वेरी बैड फैमिन. कि फिरौन के दौर में जो है बहुत बुरा कहत पड़ा, और ये बात जो है ये एक ग्रेनाइट पे, पत्थर पे कर्व की गई थी कि दरियाई नील खुश्क हो गया और जो लोग थे वो भूख से जो है वो मरना शुरू हो गए और गले खाली हो गए और खुराक के डब्बे तोड़ दिए गए. इवन के कहते हैं दैट वाज द एंड ऑफ द एवरीथिंग. देयर वर 7 years famines in Egypt and surrounding countries during the reign of जोसेफ, मीन टू से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम. तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो 7 साल कैद पड़ा, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अच्छी मैनेजमेंट की वजह से आपका एरिया महफूज रहा. लेकिन जो आपके ब्रदर्स थे वो उनको आपके पास आना पड़ा खुराक के हसूल के लिए. तो ये एक रिकॉर्ड जो है हमें मिलता है. द बाइबल कंटेन्स several cases of famine from the birth of Christ to about 1800. one famine every 5 years. कि हमें जो है बाइबल से भी जो है वो कहत के जो है वो रिकॉर्ड मिलते हैं कि हर 5 साल में जो है वो एक कहत जो है वो पड़ता था. ड्यूरिंग द सेम ईयर देयर वाज एटलीस्ट 1 मेजर फैमिन एवरी 10 years. कि हर 10 साल में, इसी साल में जो है एक जो है वो मेजर जो है वो फैमिन जो है वो पड़ता था. इंग्लैंड में चाइना हैड 90 मेजर फैमिन्स ड्यूरिंग 1 century. तो चाइना में जो है एक सदी में जो है 90 मेजर जो है वो कहत पड़े. द रशियन फैमिन इन 1921-22 किल्ड सेवरल मिलियन पीपल. रशिया में यानी कि रूस में जो है 1921 और 22 में जो कहत पड़ा उसमें लाखों लोग जो है वो मारे गए. इन 1922 इन बॉम्बे 1 million स्टार्व टू डेथ ड्यू टू राइस क्रॉप फेल्ड. के तकरीबन 10 लाख लोग जो थे वो बॉम्बे में 1942 में जो है राइस क्रॉप्स के यानी जो चावल की फसल थी उसके फेल होने की वजह से उनकी डेथ हुई. 10 million died in the Great Famine of Bengal in 1961 to 70. तो बंगाल में 1969 और 70 में यानी 69 to 70 में जो थे वो 10 मिलियन ऑलमोस्ट जो है वो 1 करोड़ जो है लोग जो थे वो मारे गए. In India in 1964-65 there was the worst famine of the century owing to the फेलियर ऑफ द मानसून. तो यहाँ पे राइटर हमें ये बताती है कि 1964-65 में इंडिया में जो है बहुत बुरा जो है वो कहत पड़ा, और उसकी रीज़न क्या थी कि बारिशें जो है मानसून की वो नहीं हुई थी. नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द मेन रीजंस ऑफ फैमिन्स. तो स्टूडेंट जो है हमने जो है
जो कुछ रिकॉर्ड जो तो फैमिन के जो कहत के कुछ रिकॉर्ड थे वो हमने पढ़े। अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि फैमिन की रीज़न क्या है। दे आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। तो जो नंबर वन रीज़न इसमें है वो ये है कि खुराक जो है जब वो खाने वाले ज़्यादा होंगे और खाना कम होगा तो डेफिनेटली जो क्या होगा वो कहत पड़ेगा। तो पहली रीज़न जो हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि जब लोग ज़्यादा होंगे और खाना कम होगा तो उससे क्या होगा, कहत पड़ेगा। लैक ऑफ रेन, जब बारिशें नहीं होती तो उस वजह से जो है वो भी कहत पड़ जाता है। ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फसलों का ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जब फसल नहीं होगी तो जो लोग हैं उनके पास जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक कहत की जो है वो वजह होती है। ड्यू टू सम वाइड स्प्रेड डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से भी जो है वो कहत पड़ जाता है। ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ फेमिन इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो अबव ऑल स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दौर में कहत की जो सबसे बड़ी वजह जो है जिसको राइटर ने इस लेसन में डिस्कस भी किया है और हमारा टाइटल भी यही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो ये है कि आबादी का बढ़ना। कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं, स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है हमारी आबादी जो है वो ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है और ये भी एक रीज़न होती है कहत की। तो स्टूडेंट ये कुछ जो है वो रीज़न्स थी कहत की जो कि राइटर स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो है हमने इतने पॉइंट डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो हम इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।